नमस्कार। सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास 7th और पाठ है माँ एक है एक कहानी, जो कि एक कविता है। ये जो कविता है ये सिद्धार्थ का प्रसंग है। सिद्धार्थ जो कि जो है गौतम बुद्ध थे, उनकी जो ये कहानी है वो उनकी पत्नी माँ यशोधरा जो है वो अपने पुत्र राहुल को जो है उनके जीवन की एक घटना जो है सुनाते हुए कविता रूप में सुना रही है। तो प्रस्तुत है इसकी व्याख्या। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो इस कविता के अंदर जो शुरुआत हुई है कि बेटा जो राहुल है वो माँ यशोधरा से हट कर रहा है कि मुझे जो है कोई एक कहानी सुनाओ। तो इस पर माँ यशोधरा कहती है कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। तो वो कहती है कि ये जो दासी है वो क्या कहती है कि चलो नानी नहीं हो तुम, नानी की बेटी तो हो। कह माँ, कह लेटी ही लेटी कि हे माँ लेटे ही लेटे मुझे जो है कोई एक कहानी सुनाओ। राजा था या रानी, कि कोई एक कहानी सुनाओ जिसमें ये बताओ कि वो कोई राजा की या रानी की कोई एक कहानी जो है आप मुझे सुनाओ। तब माँ यशोधरा उसे सुनाती है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तात मतलब पिता। कि राहुल जो है आप मेरी कहानी सुनो कि बड़े सवेरे कि सुबह सुबह उठकर जो है उपवन मतलब बगीचे के अंदर, तात मतलब तुम्हारे पिताजी, भ्रमण मतलब घूमते थे, जहाँ सुरभि मनमानी, और वहां पर अनेक तरह के फूलों की, जड़ी बूटियों की जो है सुगंध जो है वो फैली हुई थी। जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तब इस पर जो है वो राहुल क्या कहते हैं कि चारों तरफ जो है वो खुशबू फैली रहती थी। हाँ माँ मुझे तो यही कहानी सुनाओ। आगे माँ यशोधरा कहती हैं, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। वर्ण वर्ण मतलब अनेक रंगों के फूल खिले हुए थे वहां पर। और वहां पर हिम बिंदु, हिम बिंदु क्योंकि वो सुबह सुबह जाते थे ना, तो सुबह सुबह ओस की बूंदें जो है वो गिरती हुई दिखाई देती थी, झिलमिल करती हुई। और हल्के हल्के हवा के जो झोंके से थे वो न, जो है चलते थे। लहराता था पानी, और वो जो ओस की बूंदें हैं उस हवा में जो है वो गिरती हुई दिखती थी, और ऐसे लगता था कि पानी जो है वो लहरा रहा है। तब जो है वो कहते हैं राहुल कि लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, कि हे माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर, खग शर से हुई पक्ष की हानि। तब माँ जो है आगे कहानी को बढ़ाते हुए क्या कहती हैं कि गाते थे खग, खग मतलब पक्षी जो है वो कल कल अपने स्वरों में करते हुए गा रहे थे। सहसा और ऐसे अवसर पर क्या हुआ, अचानक से एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खग शर से, कि हंस पक्षी जो है वो ऊपर से गिरा और उसके शरीर में जो है वो बाण लगा हुआ था, और उसके पक्ष की, पक्ष मतलब पंख की जो है हानि हो गई, मतलब उसका एक पंख जो है वो टूटा हुआ था। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी, चोक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखे टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तो उसके पक्ष मतलब पंख की हानि हो गई, मतलब उसका पंख जो है वो बाण से घायल होकर टूट गया। और ये जो कहानी जो थी वो क्या हुई, करुणा से भरी हुई। चौंक उन्होंने उसे उठाया, मतलब अब तात के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी ने एकदम से चौंक कर हैरान होकर उसे उठाया,
और जैसे नया जन्म सा उसने पाया, और जैसे ही उन्होंने उसको उठाया, उसको सहलाया उसको, तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई नया जन्म पा लिया हो। इतने में आखेटक, आखेटक मतलब शिकारी भी आ गया, जिसने लक्ष्य सिद्ध किया था। लक्ष्य सिद्धि का माने, और उसने कहा कि ये शिकार जो है मेरा है, मैंने इस पर लक्ष्य साधा है। लक्ष्य सिद्धि का माने कोमल कठिन कहानी। और ये जो कहानी जो थी वो कोमल और कठिन हुई, मतलब एक पक्ष बचाने वाला और दूसरा पक्ष मारने वाला। और वो मान रहा था शिकारी कि ये शिकार मैंने मारा है, ये जो है मेरा है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। अब बता रहे हैं कि वो आहत, आहत मतलब घायल हुआ पक्षी जो है, उस शिकारी ने मांगा कि ये तो मेरा है, मैंने इसे, इस पर लक्ष्य साधा है। तेरे तात किंतु थे रक्षी, और रक्षक कौन थे? तुम्हारे पिताजी। तब उसने जो था खगभक्षी, खगभक्षी मतलब खग को मारने वाला जो था, उसने हट करने की ठानी, उसने जिद की कि ये शिकार मेरा है, ये मुझे ही चाहिए। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी कि कहानी आगे बढ़ी। अब वो जिद कर रहा है बार बार। हुआ विवाद सदय निर्दय में, कि सदय मतलब दया से युक्त थे तुम्हारे पिताजी, और वो जो निर्दयी था अघेटक शिकारी, दोनों के बीच विवाद हुआ। उभय, उभय मतलब दोनों आग्रह थे स्व विषय में, कि दोनों ही अपने अपने पक्ष पर जो है वो डटे हुए थे। कि जो रक्षक थे तुम्हारे पिता, वो कह रहे थे कि रक्षा करने वाला बड़ा होता है, कि मैंने इसे बचाया है, इसे मैं रखूंगा। और वो कह रहा था कि मैंने इस पर लक्ष्य साधा है, ये शिकार मेरा। तो अपना अपना पक्ष रखते हुए दोनों जो है विवाद कर रहे थे। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। अब वो बात न्यायालय में पहुंच गई, और वहां पर सभी ने वो कहानी जो है वो सुनी, वो बात घटना सुनी। व्यापक हुई कहानी, कहानी जो है फिर वो आगे बढ़ी, विस्तृत हो गई वो। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? तो इतनी कहानी जो है वो, इतनी घटना बताते हुए तब यहाँ यशोधरा ने जो है राहुल से कहा कि तुम बताओ कि अगर तुम उनकी जगह होते, न्याय जो न्यायाधीश है, कि तुम क्या निर्णय करते, कि न्याय जो है वो किसके पक्ष में होना चाहिए? माँ मेरी क्या बानी। तब राहुल क्या कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, मैं तो सुन रहा कहानी, कि मैं तो कहानी को सुनने वाला हूँ, मैं क्या निर्णय करूं? कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। तब जो है वो क्या कहते हैं कि कोई निरपराध, निरपराध की उसने कोई अपराध तो किया नहीं था पक्षी ने, और कोई उसे मार रहा हो, तो जो कोई दूसरा उसको रक्षा करने वाला होता है, तो वो कोई ना कोई होना चाहिए ना, कि सारे मारने वाले थोड़ी होते हैं, रक्षा करने वाला भी होना चाहिए। तो रक्षा करने वाला बड़ा ही होता है। रक्षक पर भक्षक को वारे, कि जो रक्षक की तरफ से निर्णय होना चाहिए, क्योंकि वो बचाने वाला था, और उसका निर्णय जो है वो मानना चाहिए। न्याय दया का दानी, कि न्याय के अंदर जो है ना दया का रूप होना चाहिए। तो मेरी नजर में तो जो न्याय है वो जो है पिताजी के पक्ष में होना चाहिए। तब माँ ने कहा कि न्याय दया का दानी, कि ऐसा ही हुआ। और ये तुमने जो है बहुत अच्छी बात कही है कि कहानी को सुनकर, कि न्याय जो है वो दया के पक्ष में ही होना चाहिए, दया का स्वरूप होना चाहिए। और जो रक्षा करने वाला होता है वो भक्षक से बड़ा होता है। और तुमने ये जो है ना बहुत अच्छी सीख इस घटना के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से ली है। तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित ये बहुत ही सुंदर घटना गौतम बुद्ध के जीवन की, जिसे माँ यशोधरा ने जो है बहुत ही सुंदर कविता रूप में जो है राहुल को बताई। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।